मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक बने और देश में कोई भूखा ना रहे, अन्न के लिए आंसू ना बहे। सत्याग्रह कमजोर या कायरों का धर्म नहीं है। एक घरेलू सरकार में एकता और सहयोग आवश्यकताएं हैं। आज हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति धर्म के भेद मिटाने होंगे। आज भारत के सामने मुख्य कार्य खुद को एक सुगठित और एकजुट शक्ति के रूप में मजबूत करना है। शक्ति के अभाव में विश्वास किसी काम का नहीं। किसी भी महान कार्य को पूरा करने के लिए विश्वास और शक्ति दोनों ही आवश्यक है। इस मिट्टी में कुछ तो अनोखा है जो तमाम बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का वास रहा है। आपकी अच्छाई आपके रास्ते में बाधक है, इसलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दे और अन्याय का डटकर मुकाबला करने का प्रयास करें। भारत के प्रत्येक नागरिक को ये याद रखना चाहिए कि वह एक भारतीय है और उसे इस देश में हर अधिकार है, लेकिन कुछ कर्तव्यों के साथ। एकता के बिना जनशक्ति तब तक शक्ति नहीं है जब तक उसे सही ढंग से सुमेलित और संयुक्त नहीं किया जाता है, तब वह आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। जाति समुदाय तेजी से गरीब हो जाएंगे। हमें इन सब बातों को तेजी से भुलाना होगा। ऐसे ही सीमाने हमारे विकास में बाधा डालते हैं। आम प्रयास से हम देश को एक नई महानता तक बढ़ा सकते हैं, जबकि एकता के कमी हमें नई विपत्तियों के सामने खड़ा कर देंगे। मन, वचन और कर्म से अहिंसा का पालन करना चाहिए। हमारे अहिंसा के माप ही हमारे सफलता की माप होंगी। क्रांति का रास्ता अपना सकते हैं, लेकिन क्रांति को समझ को झटका नहीं देना चाहिए। क्रांति में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। भले ही हम हजारों के संपत्ति खो दें और हमारा जीवन बलिदान हो जाए, हमें मुस्कुराते रहना चाहिए और ईश्वर और सत्य में विश्वास रखते हुए प्रसन्न रहना चाहिए। सत्याग्रह पर आधारित युद्ध सदैव दो प्रकार का होता है। एक युद्ध है जो हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं और दूसरा हम अपनी कमजोरियों के खिलाफ लड़ते हैं। कुछ लोगों की लापरवाही जहाज को आसानी से तहस नहस कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें सभी का दिल से सहयोग हो तो इसे सुरक्षित रूप से अलग किया जा सकता है। जब तक मनुष्य अपने भीतर के बच्चे को बनाए रख सकता है, तब तक ही जीवन उन काले छायाओं से मुक्त हो सकता है जो मनुष्य के माथे पर असंभावी लकीरें छोड़ जाते हैं। चरित्र निर्माण के दो तरीके: दमन को चुनौती देने के लिए ताकत पैदा करना और उन परिणमी कठिनाइयों को
सहन करना जो साहस और जागरूकता को जन्म देता है। पानी के छोटे छोटे ताल स्थिर में अनुपयोगी हो जाते हैं, लेकिन यदि ये आपस में जुड़कर एक बड़ी झील बन जाते हैं तो वातावरण ठंडा हो जाता है और सार्वभौमिक लाभ होता है। जाति और पद का कोई भेद हमें भावित नहीं करना चाहिए। सभी भारत के बेटे बेटियां हैं। हम सभी को अपने देश से प्यार करना चाहिए और आपसी प्यार और मदद पर अपने भाग्य का निर्माण करना चाहिए। सुख और दुख कागज के गोले हैं। मृत्यु से मत डरो। राष्ट्रवादी ताकतों में शामिल हो, एकजुट हो, भूखों को काम दो, बीमारों को खाना दो, अपने झगड़े भूल जाओ।